मेरे प्रिय आत्मन, जब भी आकाश में कोई असामान्य घटना घटती है, मनुष्य का मन तुरंत भय से भर जाता है। हजारों वर्षों से मनुष्य को डर सिखाया गया है। कभी ग्रहण से डराया गया, कभी अमावस्या से, कभी मृत्यु से, और धीरे धीरे डर मनुष्य की आदत बन गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस क्षण तुम डरते हो उसी क्षण तुम सत्य से दूर चले जाते हो। चंद्र ग्रहण आकाश की एक साधारण घटना है, लेकिन मनुष्य के मन ने इसे असाधारण भय में बदल दिया है। तुमसे कहा गया ये अशुभ है, ये खतरनाक है, इस समय भोजन मत करो, बाहर मत निकलो, और तुम मानते चले गए। क्यों? क्योंकि डर हमेशा आसानी से बिकता है। जरा ध्यान से समझो, अस्तित्व में कुछ भी अशुभ नहीं होता। अस्तित्व तटस्थ है, बिल्कुल मौन, बिल्कुल निष्पक्ष। सूरज उगता है वह किसी के लिए शुभ नहीं, सूरज डूबता है वह किसी के लिए अशुभ नहीं। चंद्रमा घटता बढ़ता है वह सिर्फ अपनी लय में है। लेकिन मनुष्य हर चीज पर अपने डर का रंग चढ़ा देता है। चंद्र ग्रहण के साथ भी यही हुआ। प्राचीन ऋषियों ने देखा था कि कुछ विशेष क्षणों में मन थोड़ा अधिक संवेदनशील हो जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण, इन समयों में मन की तरंगें थोड़ी बदलती हैं। उन्होंने कहा था इन क्षणों में ध्यान करना आसान हो सकता है। लेकिन शिष्यों ने क्या सुना? उन्होंने सुन लिया यह समय खतरनाक है। यहीं से अंधविश्वास पैदा हुआ। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो हर उस क्षण का उपयोग करो जब अस्तित्व तुम्हें भीतर जाने में सहायक हो। चंद्र ग्रहण का क्षण एक अजीब सी निस्तब्धता लेकर आता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन यदि तुम संवेदनशील हो तो पाओगे उस समय वातावरण थोड़ा भारी सा, थोड़ा शांत सा, थोड़ा रहस्यमय सा हो जाता है। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, ये तुम्हें बुलाने के लिए, भीतर आने के लिए। जब अगली बार चंद्र ग्रहण लगे तो भीड़ का हिस्सा मत बनना, डरने वालों की कतार में मत खड़े होना, बल्कि अपने कमरे में शांत बैठ जाना, लाइट धीमी कर देना, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और सिर्फ अपनी सांस को देखना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, कुछ मत करना, सिर्फ देखना। तुम हैरान हो जाओगे। मन सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व की लय उस क्षण थोड़ी अलग होती है। लेकिन याद रखना, ग्रहण तुम्हें ध्यान नहीं देगा, तुम्हें ही सजग होना पड़ेगा। ग्रहण कोई जादू नहीं है, वह सिर्फ एक अवसर है। जैसे सुबह का मौन अवसर है, जैसे रात की शांति अवसर है, वैसे ही ग्रहण भी एक अवसर है। मूर्ख अवसर को भी डर में बदल देता है, बुद्धिमान डर को भी अवसर बना लेता है। तुम्हें तय करना है तुम कौन हो। मैं देखता हूं मनुष्य अजीब है। जब ध्यान करने को कहो वह कहता है समय नहीं है, जब डरने को कहो वह तुरंत तैयार हो जाता है। डर में मनुष्य को अजीब सुख मिलता है, क्योंकि डर में जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, ध्यान में जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ध्यान में तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिससे तुम भागते रहे हो। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगली बार जब चंद्र ग्रहण आए, डरना मत, भागना मत, अंधविश्वासों में मत उलझना, बस मौन में बैठ जाना, साक्षी बन जाना। और शायद यदि तुम सच में शांत हो सके तो तुम पाओगे कि चंद्रमा ही नहीं ढका है, तुम्हारे भीतर का पर्दा भी धीरे धीरे हट रहा है। चंद्र ग्रहण का रहस्य डर नहीं, जागरण का द्वार मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह नहीं है कि वह दुखी है, बल्कि यह है कि वह बिना समझे डरता है। डर अज्ञान की छाया है। जहां समझ का दीपक जलता है वहां डर अपने आप विलीन हो जाता है। लेकिन सदियों से मनुष्य को समझ नहीं दी गई, उसे सिर्फ मान्यताएं दी गई। कहा गया ऐसा करो, वैसा मत करो, यह शुभ है, यह अशुभ है, और धीरे धीरे मनुष्य ने सोचना ही बंद कर दिया। जरा अपने मन को देखो।
जब भी कोई कहता है आज ग्रहण है, सावधान रहो, तुरंत भीतर एक हल्की बेचैनी उठती है। क्यों? क्या सच में कुछ बदल गया है? आकाश वही है, पृथ्वी वही है, तुम्हारी सांस वही है, फिर भी मन क्यों घबरा जाता है? क्योंकि मन को बचपन से प्रोग्राम किया गया है, डर सिखाया गया है, और जो बार बार सिखाया जाता है वह सत्य जैसा लगने लगता है, चाहे वह सत्य हो या न हो। मैं अंधविश्वास के खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि वह गलत है, मैं उसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि वह तुम्हारी जागरूकता छीन लेता है। अंधविश्वासी व्यक्ति कभी ध्यान में गहरा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका मन हमेशा डर से भरा रहता है, और जहां डर है वहां मौन नहीं उतरता, जहां भय है वहां ध्यान का फूल नहीं खिलता। समझो, चंद्र ग्रहण का असली महत्व बाहर नहीं है, भीतर है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो वह तुम्हें एक प्रतीक देता है। तुम्हारे भीतर भी एक चंद्रमा है, तुम्हारी चेतना, और तुम्हारे भीतर भी विचारों की छाया पड़ती रहती है, कभी क्रोध की छाया, कभी भय की, कभी लालच की। और जब ये छायाएं घनी हो जाती हैं तो तुम्हारी चेतना भी ढकी हुई लगती है। ग्रहण तुम्हें याद दिलाता है, छाया आती है और चली भी जाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना बताता हूं। जब भी ग्रहण लगे या पूर्णिमा हो या कोई भी शांत रात हो, यह प्रयोग करना। शांत बैठ जाना, आंखें बंद, और कल्पना करना कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक पूर्ण चंद्रमा है। धीरे धीरे महसूस करना कि उसकी शीतल रोशनी तुम्हारे सिर से भीतर उतर रही है, माथे में, गले में, हृदय में। बस महसूस करना, कुछ करना नहीं। यदि तुम धैर्य से कर सके तो तुम पाओगे शरीर ढीला हो रहा है, मन ठंडा हो रहा है, और भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है। यही ध्यान का पहला स्वाद है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? जहां ध्यान करना था वहां वह नियम बनाने लगता है, जहां मौन में उतरना था वहां वह डर की कहानियां गढ़ लेता है। यह मन की पुरानी चाल है। मन हमेशा तुम्हें बाहर उलझाए रखता है ताकि तुम भीतर न जा सको, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर पहुंच गए मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। याद रखना, ग्रहण खतरनाक नहीं है, अचेतन जीवन खतरनाक है, अंधविश्वास खतरनाक है, बिना जागे जीना खतरनाक है। यदि डरना ही है तो अपनी बेहोशी से डरो, यदि सावधान होना ही है तो अपने अचेतन मन से सावधान हो जाओ। तो अगली बार जब लोग कहें ग्रहण है, छिप जाओ, तुम मुस्कुराना और भीतर उतर जाना, क्योंकि जो भीतर चला गया उसके लिए कोई ग्रहण नहीं होता। वहां चंद्रमा सदा पूर्ण है, वहां प्रकाश सदा उपस्थित है। मनुष्य हमेशा आकाश को देखता रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपने भीतर के आकाश को देखा है। बाहर का चंद्रमा तुम्हें केवल संकेत देता है। असल यात्रा भीतर के चंद्रमा तक है, लेकिन बाहर देखना आसान है, भीतर उतरना कठिन। क्योंकि बाहर देखने में तुम सुरक्षित रहते हो और भीतर जाते ही तुम्हें अपने ही अंधेरों से मिलना पड़ता है। तुमने ध्यान दिया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा गायब नहीं होता, वह वहीं होता है, बस छाया उसे ढक लेती है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चेतना कभी नष्ट नहीं होती, तुम कभी वास्तव में अंधेरे नहीं होते। बस विचारों की छाया, भावनाओं की धूल, अतीत की परतें तुम्हारे भीतर के चंद्रमा को ढक लेती हैं, और तुम समझ लेते हो मैं खो गया हूं। नहीं, तुम खोए नहीं हो, तुम केवल ढके हुए हो। मैं तुमसे कहता हूं, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य अपने विचारों को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह तुम हो। ध्यान क्या है? यही स्मरण कि मैं विचार नहीं हूं। जब यह स्मरण गहरा हो जाता है तो भीतर का चंद्रमा अपने आप प्रकट होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, चंद्र ग्रहण को डर की तरह मत देखो, उसे एक जीवित प्रतीक की तरह देखो। जब भी चंद्रमा ढके, अपने आप से पूछो, मेरे भीतर कौन सी छाया मेरी चेतना को ढक रही है? क्या वह क्रोध है? क्या वह भय है? क्या वह किसी की स्मृति है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे? बस देखो, बिना जजमेंट के देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें थोड़ा गहरा प्रयोग देता हूं।
यह साधना तुम ग्रहण की रात या किसी भी शांत रात में कर सकते हो। शरीर को बिल्कुल स्थिर बैठा दो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। पहले 5 मिनट सिर्फ सांस को देखो, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच ले आओ। वहां कुछ मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम भीतर की ओर गिर रहे हो, जैसे कोई कुएं में उतर रहा हो, धीरे, बहुत धीरे। यदि तुम धैर्य रख सके, ध्यान में मन की सत्ता कमजोर पड़ती है, इसलिए धैर्य रखना, जल्दी मत करना। अस्तित्व जल्दी में नहीं है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन को छू लिया, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, ग्रहण बाहर नहीं लगता, ग्रहण भीतर लगता है। और जब भीतर का ग्रहण हट जाता है तो जीवन पहली बार पूर्णिमा बन जाता है। तब हर रात उजली है, हर सांस ध्यान है, हर क्षण उत्सव है। तो मैं फिर कहता हूं, अगली बार जब आकाश में छाया उतरे, घबराना मत, उसे निमंत्रण समझना, क्योंकि शायद उसी मौन क्षण में तुम्हारे भीतर का चंद्रमा पहली बार पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। ध्यान की यात्रा कभी भी भीड़ की यात्रा नहीं होती। भीड़ हमेशा बाहर भागती है, मंदिरों में, किताबों में, मान्यताओं में, और साधक धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ जाता है। चंद्र ग्रहण का क्षण तुम्हें यही याद दिलाने आता है कि बाहर की रोशनी चाहे ढक जाए, भीतर की ज्योति बुझती नहीं। लेकिन समस्या यह है, मनुष्य ने कभी भीतर की ज्योति को जाना ही नहीं। तुम इस जन्म से लेकर आज तक लगातार व्यस्त रहे हो, कुछ पाने में, कुछ बनने में, कुछ साबित करने में। लेकिन क्या तुमने कभी सिर्फ होने का स्वाद लिया? सिर्फ बैठकर अपने अस्तित्व को महसूस किया? नहीं। मनुष्य को सिखाया ही नहीं गया कि मौन भी एक अनुभव है, शांति भी एक उपलब्धि है। जब मैं कहता हूं कि ग्रहण को ध्यान का अवसर बनाओ, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि ग्रहण कोई चमत्कार कर देगा। नहीं, अस्तित्व चमत्कार नहीं करता, वह अवसर देता है, और अवसर भी उसी को दिखता है जो सजग है। ग्रहण के समय प्रकृति की लय में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि केवल शांत मन ही उसे महसूस कर सकता है। बेचैन मन कुछ नहीं समझेगा, डरा हुआ मन तो बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें एक और गहरी प्रक्रिया देता हूं। यह उन लोगों के लिए है जो सच में भीतर उतरना चाहते हैं। ग्रहण की रात या किसी भी शांत रात, जब तुम ध्यान में बैठो, पहले शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लो, फिर 3 गहरी सांस लो, और हर सांस छोड़ते समय पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। अब अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लाओ, छाती के बीच। वहां कल्पना करो कि एक शीतल चंद्र जैसी रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। कुछ मत करो, सिर्फ महसूस करो। यदि तुम पूरे समर्पण से कर सके तो एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई झील शांत हो गई है, जैसे तरंगे रुक गई हैं, जैसे समय ठहर गया है। यही ध्यान की गहराई है। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर मन आखिरी कोशिश करता है। वह तुम्हें डराएगा, कभी बेचैनी पैदा करेगा, कभी शरीर हिलाने का मन करेगा, कभी लगेगा बस अब उठ जाओ। यही अधिकांश लोग ध्यान छोड़ देते हैं, और जो रुक जाता है, जो थोड़ा और ठहर जाता है, वही पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। जिस क्षण तुमने अपने भीतर की इस शांति को छू लिया, उस क्षण तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचारों की भीड़ नहीं हो, तुम तो बस एक शुद्ध साक्षी हो, एक मौन आकाश जिस पर विचारों के बादल आते जाते रहते हैं। और तब चंद्र ग्रहण भी तुम्हें सुंदर लगेगा, अमावस्या भी सुंदर लगेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे प्रकाश और अंधकार दोनों अस्तित्व के खेल हैं। तो मैं फिर कहता हूं, डर को मत चुनो, जागरूकता को चुनो, अंधविश्वास को मत चुनो, पकड़ो, अनुभव को पकड़ो। और अगली बार जब आकाश में छाया उतरे तो बाहर मत भागना, धीरे से आंखें बंद करना और भीतर उतर जाना, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए कोई ग्रहण कभी नहीं लगता। धीरे धीरे तुम उस द्वार के पास आ रहे हो जिसके पार मनुष्य का वास्तविक जीवन शुरू होता है।
अब तक तुमने जो भी जिया वह अधिकतर उधार था। उधार के विचार, उधार के डर, उधार की मान्यताएं, और उधार का जीवन कभी भी आनंद नहीं देता। ध्यान की पूरी यात्रा इसी उधार को छोड़ने की यात्रा है। चंद्र ग्रहण तुम्हें एक अंतिम संकेत देता है। देखो, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो कुछ समय के लिए चंद्रमा ढका हुआ दिखता है, लेकिन क्या सच में चंद्रमा कम हो जाता है? नहीं, उसकी ज्योति वहीं रहती है, बस तुम्हारी दृष्टि से वह ओझल हो जाती है। ठीक यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम्हारी चेतना कभी कम नहीं हुई, तुम्हारा आनंद कभी खोया नहीं, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर उलझ गई है। इसलिए मैं ध्यान को बहुत कठिन साधना नहीं कहता। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान याद करने की कला है। याद करना कि तुम कौन हो, याद करना कि तुम साक्षी हो, याद करना कि विचार आते जाते मेहमान हैं और तुम घर हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरी प्रक्रिया देता हूं। इसे तुम आज रात भी कर सकते हो। जब सोने जाओ, बत्ती बुझा दो, शरीर को ढीला छोड़ दो और बस इतना स्मरण रखो, मैं साक्षी हूं। सांस आती है देखो, सांस जाती है देखो, विचार आते हैं देखो, नींद आने लगे तब भी देखो। यदि तुम ये स्मरण बनाए रख सके तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा बदलने लगेगी। जिस दिन साक्षी जाग गया उस दिन जीवन उत्सव बन जाता है। फिर से भीतर उतर जाना और स्वयं अनुभव करना कि तुम्हारे भीतर का चंद्रमा कभी ग्रहण में नहीं जाता, वह सदा पूर्णिमा है, सदा प्रकाश है, सदा शांति है। ओम शांति, ओम पूर्णम।